तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेल हादसे के बाद 2 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 8 ट्रेनों का रूट बदल गया है। ये हादसा चेन्नई डिवीजन के पेन्नोरी कवरपेट्टाई रेलवे स्टेशन, जो कि चेन्नई से 46 किलोमीटर दूर है, उसके बीच हुआ। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। यहाँ शुक्रवार शाम मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मुख्य लाइन में जाने की बजाय लूप लाइन में चली गई और वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद दरभंगा एक्सप्रेस के 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 3 यात्री आईसीयू में भर्ती हैं। हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने हेल्पलाइन डेस्क बनाई और अलग अलग स्टेशनों के लिए नंबर भी जारी किए हैं, जिनके जरिए जानकारी ली जा सकती है। ट्रेन में सवार यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन तिरुवल्लुर से दरभंगा के लिए रवाना हो चुकी है। दक्षिण रेलवे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 11 अक्टूबर 2024 को लगभग 8:30 पर चेन्नई डिवीजन के कवराईपेट्टाई में ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ट्रेन सेवाओं को बदल दिया गया है। 12 अक्टूबर 2024 को 7:25 पर रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 12077 डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस पूरी तरह से रद्द है। वहीं 12 अक्टूबर 2024 को 3:30 पर रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 12078 विजयवाड़ा डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल जनशताब्दी एक्सप्रेस भी पूरी तरह से रद्द है। 12641 कन्याकुमारी निजामुद्दीन तिरुकुरल एक्सप्रेस, जो 11 अक्टूबर 7:10 पर रवाना हुई थी, उसे चेन्नई सेंट्रल, अरकोनम और रेनीगुट्टा के रास्ते चलाने के लिए डाइवर्ट किया गया है। ट्रेन संख्या 16093 डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, जो 12 अक्टूबर को 5:15 पर रवाना होने वाली है, वह सुलूरुपेट्टा से नायडूपेटा में ठहराव को छोड़कर अरकोनम, रेणुगुट्टा और गुडूर के परिवर्तित मार्ग से चलेगी। ट्रेन संख्या 12611 डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, जो 12 अक्टूबर को 6 बजे रवाना होने वाली है, वह अरकोनम, रेणुगुट्टा और गुडूर के परिवर्तित मार्ग से चलेगी। साथ ही 10 अक्टूबर 2024 को 11:55 पर चलने वाली ट्रेन गुडूर, रेणुगुट्टा, अराकोनम से डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के रास्ते से चलेगी। 10 अक्टूबर को 9:25 पर अहमदाबाद से रवाना हुई ट्रेन संख्या 12655 अहमदाबाद डॉक्टर एमजीआर चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस गुडूर, रेणुगुट्टा, अराकोनम से डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल के रास्ते से चलने वाली है। ये ट्रेन सिलुरुपेट्टा में रुकेगी नहीं। ट्रेन संख्या 22644 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, जो 10 अक्टूबर 2024 को 2 बजे पटना से रवाना हुई थी, गुडूर, रेणुगुट्टा और मेलपक्कम के रास्ते चलेगी। ये ट्रेन पेरम्बूर में रुकेगी नहीं। गुजरात के मेहसाणा में निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। ये घटना कादी शहर में घटी। झांसलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर भूमिगत टैंक के लिए गड्ढा खोद रहे थे। इस दौरान मिट्टी धंस गई और मजदूर उसमें दब गए। एक अधिकारी ने बताया कि 4 से 3 मजदूरों के फंसे होने की संभावना है। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। गुजरात के मेहसाणा जिले में बड़ा हादसा हो गया। कादी तालुक के झांसलपुर गांव के पास एक निर्माण स्थल पर 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की वजह मिट्टी धंसना बताया जा रहा है, जिसके चलते 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 से 5 मजदूरों के अब भी फंसे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक फैक्ट्री के लिए अंडरग्राउंड टैंक लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंसी और मौके पर काम कर रहे मजदूर फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके रेस्क्यू टीम भी पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया। मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस की टीमें भी मौजूद हैं। ये हादसा मेहसाणा जिले के कड़ी तालुक के जसलपुर गांव के पास हुआ, जहां एक निजी कंपनी की दीवार गिरने से कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। स्थानीय लोगों में इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया। सामने वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मजदूरों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा जा सकता है कि जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है।
घटना ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मजदूरों की कार्यस्थलों पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया। बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि धसी हुई मिट्टी के नीचे कुछ और भी मजदूरों के फंसे होने की संभावना है। घटना की जांच चल रही है और प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटना से बचने के उपायों को लागू करने का आश्वासन दिया है। कस्बे के लक्ष्मी मैरिज गार्डन में रविवार को वीरांगना झलकारी बाई सेवा समिति ब्लॉक कठूमर खेडली कोली समाज द्वारा चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगाधर अध्यक्षता सोनपाल खेरली ने की। इस दौरान कोली समाज के अध्यक्ष करण कोली ने बताया कि समाज में वर्ष 2023 व 2024 की 101 प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को स्मृति चिन्ह के साथ 11,1100 नगद राशि प्रदान की गई। साथ में स्नातक स्नाकोत्तर में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। वही समाज के लोगों ने बेटियों को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर वीरांगना झलकारी बाई सेवा समिति ब्लॉक कठूमर ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद, दुलीचंद अध्यापक ओम प्रकाश, जगदीश प्रसाद लड़पुरी, दीपचंद व्याख्याता, धर्मवीर, राजेंद्र कबी, टीकम, रामचरण व्याख्याता, प्रकाश, बाबूलाल वरिष्ठ अध्यापक, पीडी कोली टिटपुरी, गुलाब मास्टर सहित सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। सर, क्या प्रोग्राम था? आज हमारे कठूमर में वीरांगना झलकारी बाई जागृति सेवा समिति की ओर से बच्चों का सम्मान किया है। हमने सबने मिलकर के उसमें हमने जो परसेंटेज रखी थी वो 60% से अधिक के जो प्रतिशत वाले बच्चे छात्र छात्राओं का हमने पूरी समिति ने सम्मान किया रखा है। किसका सहयोग रहा है इसमें? सहयोग किसका है? कार्यक्रम में सहयोग पूरी समाज का है। संपूर्ण कोली समाज कठूमर की शाखा संपूर्ण सारे कार्यक्रम का सम्मान करने का क्या क्राइटेरिया रखा हमने? सम्मान के लिए बच्चों का हमने जो फाइल फोल्डर दिया है वो सम्मान हमारे गुरुजी कठूमर के रहने वाले हैं गुलाब जी, उनकी एक एजेंसी है भूमिका मोटर के नाम से हमने फाइल फोल्डर दिया है और 60% वालों को दिया। कौन सा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है? ये चतुर्थ और पंचम सम्मान समारोह है जो हमारा लगभग कितने लड़कियों को लाभान्वित करेंगे? हमारी सूची के हिसाब से हमने 120 छात्र छात्राओं का यहाँ सम्मान किया है। कौन सा संगठन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं? संगठन वीरांगना झलकारी बाई जागृति सेवा समिति कठूमर तहसील कठूमर के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी हमारे समाज के बंधुओं ने अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और सबने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है और कार्यक्रम हमारा सफल है। महाराष्ट्र से सबसे बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने इस मामले में 2 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी के ऑफिस के पास राम मंदिर के पास फायरिंग की बात सामने आ रही है। घटना करीब 9:15 बजे की है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई। इनमें से एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में आकर लगी और उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। एनसीपी नेता अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खिरवारी सिग्नल के पास उन पर गोलीबारी हुई और बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोली लगी, जबकि एक सीने में लगी। यानी कुल 2 से 3 राउंड की फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर की गई। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हालत गंभीर थी। उस समय बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई।
आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान की काफी करीबी है। बहराइच के महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया। आरोप है इस दौरान महाराजगंज कस्बे में दूसरे समुदाय की ओर से पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें मूर्ति विसर्जन में शामिल रेहुवा निवासी राम गोपाल मिश्रा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने व विसर्जन में शामिल रहे लोगों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव रखकर जाम लगा दिया। विरोध प्रदर्शन के कारण शहर में विसर्जन रुक गए हैं। अस्पताल चौराहे पर मूर्तियां खड़ी कर दी गई हैं। इसके पहले मौके पर हरदी समेत कई थानों की पुलिस और पीएसी को भेजा गया। विवाद बढ़ते देख हालात को नियंत्रित करने के लिए पीएसी ने लाठीचार्ज कर दिया। आला अफसर समेत महसी विधायक मौके पर पहुंचे हैं। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई, जिससे हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारा नाम पुंडरी मिश्रा है। रहने वाले हम रेवा मजदूर के रहने वाले हैं। ये क्या हुआ है आज आपके यहाँ? दरअसल हमारे गांव से मूर्तियां उठी और लाइन से महाराजगंज से होते हुए जा रही थी सारी मूर्तियां, और बीच में मूर्तियों पे पथराव हुआ, और जब पथराव हुआ तो हमारा भाई सामने आ गया और 10-15 भाई लोग सामने आ गए थे, और बीच में जब ये सामने आ गया उन पे पथराव हुआ। उसके बाद वो बंदूकों से कांटा होता है उससे वार किया। तो आपके भाई की हालत कैसी है? हमारे भाई की हालत चली गई, आप लोग देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, उनकी जान चली गई। किस कारण से पथराव हुआ? मूर्तियों पे पथराव किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी सलमान को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने महाराजगंज से पूछताछ के लिए दर्जनों लोगों को उठा लिया है। हिंसा प्रभावित थाना हरदी और महसी के चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाराजगंज एक सेंसिटिव क्षेत्र है, तो अगर पुलिस पहले से तैनात रहती तो घटना होने के चांसेस थोड़े कम थे, पर इस मामले में पुलिस की लापरवाही की अब बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि उधर बहराइच हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहराइच में बवाल करने और माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दे डाले हैं। आपको ये भी बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के आमने सामने आने के बाद ये बवाल बढ़ गया है। इस दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत की जानकारी भी सामने आई है, जिसके बाद गुस्साए लोग रात भर आगजनी करते नजर आए। कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को रोक दिया गया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि देर रात पुलिस प्रशासन की तरफ से मूर्तियों का विसर्जन करवाया गया था। बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का कहना है कि अब शांति है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मूर्ति विसर्जन के बाद दंगाइयों की पहचान करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया है कि सलमान नाम के युवक की पहचान हुई है, जिस घर से गोली चली थी उसे हिरासत में ले लिया गया है। बाकी लोगों की पहचान की भी जांच अभी जारी है। सलमान के साथ 25 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है और बाकी लोगों को मूर्ति विसर्जन के बाद पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा के दौरान हुए युवक की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा में 22 साल के रामगोपाल की गोली लगने से मौत हो गई है। 30 साल के राजन के भी गोली लगने की बात सामने आ रही है, तो वहीं 22 साल के सुधाकर तिवारी, 42 साल का दिव्यांग सत्यावन और 52 साल का अखिलेश वाजपेयी भी हिंसा में घायल हुए हैं। गुस्साए लोगों ने देर रात करीब 11:30 बजे नानपारा लखीमपुर हाईवे भी जाम कर दिया है और इसी बीच डीएम और एसपी के खिलाफ नारेबाजी के बीच सीएम योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। गुस्साए लोग लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की मांग करते हैं। आपको बता दें कि विसर्जन जुलूस में शामिल रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के बाद विरोध तेजी से बढ़ा है। पूजा समितियों के साथ ही स्थानीय लोग और परिजनों का गुस्सा देख पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। हालात ये है कि मेडिकल कॉलेज के बाहर हो रहे प्रदर्शन में भी किसी पुलिस अधिकारी ने पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाई है और देर रात महसी विधायक ने किसी तरह के परिजनों को समझाया और जाम समाप्त हुआ।